शालोम। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से शालोम। लीडरशिप 101 प्लस में इन क्राइस्ट डिसिप्लिन एंड प्रेयर्स में हम आपका स्वागत करते हैं। जैसे कि हम 3 हफ्तों से प्रभु यीशु मसीह के वचन को लेके आ रहे हैं और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि हम आपसे रूबरू हो सकें। और हमने जैसे पिछले हफ्ते हमने सीखा था कि हमें प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। तो सच में परमेश्वर के दास ने जैसे हमें सिखाया था कि हमें दुनियावी चीज़ों के लिए नहीं बल्कि आत्मिक बातों के लिए परमेश्वर से मांगना चाहिए। पवित्र आत्मा के लिए बताया था उन्होंने और प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करने के बारे में बताया था। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और जैसे कि हम सीख रहे हैं हर हफ्ते ब हफ्ते इफिसियों 4 अध्याय 20 आयत में से कि क्योंकि हमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। इसके ऊपर परमेश्वर के खादिम हमारे बीच में हैं पास्टर पंकज। हम आपका स्वागत करते हैं आज लीडरशिप 101 क्लास में और आगे का वचन पास्टर पंकज के साथ हम सीखेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको शालोम और प्रभु आप सबको आशीष दे, आप सबको बरकत दे। जैसे कि हम लोग देखते हैं हमारा जो विषय है इफिसियों 4 की 20 में कि तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई है। सो मसीह की जो शिक्षा है वो खरी शिक्षा है और मसीह की जो शिक्षा मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ वो हमें दुनियावी बातों से निकालकर आत्मिक बातों में लेके जाती है। मसीह यीशु का दुनिया में आना वो आत्मिक है और स्वर्गीय है। आत्मिक और स्वर्गीय होकर वो हमारे बीच में दुनिया में आया और वो दुनियावी बन गया, मनुष्य बन गया। लेकिन उसने जो अपना स्वभाव था, जो स्वर्गीय स्वभाव था, आत्मिक स्वभाव था, उसको नहीं छोड़ा। वो भी यीशु मसीह हमें ये चाहता है कि हम भी जो शारीरिक हैं अब आत्मिक हो जाएं। अगर हम इस बात को थोड़ा और गहराई में देखें तो हम देखेंगे आदम और हवा को परमेश्वर ने जो बनाया था तो उन्हें आत्मिक रीति से तैयार किया था। परमेश्वर ने उत्पत्ति उसका 1 अध्याय की 26 आयत कहती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया। परमेश्वर आत्मा है तो मनुष्य को भी आत्मा बनाया, आत्मिक बनाया। लेकिन हम देखेंगे मनुष्य ने पाप किया, पाप करने के कारण वो शारीरिक हो गया। यीशु मसीह आया और यीशु मसीह हमारे लिए शारीरिक बना। जैसे हम देखते हैं 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 21 आयत में लिखा है वो पाप से अज्ञान था, उसने हमारे लिए उसे पाप ठहरा दिया ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। यीशु मसीह हमारे लिए शरीर बना और हमें आत्मिक उसने बनाया। तो मैं बताना चाहता हूं कि वो चाहता है कि हम आत्मिक बने, क्योंकि शारीरिक बन के रहने से हम इस दुनिया में एक दिन हमें मरना है और हमें परमेश्वर के पास जाना है। अगर हमें परमेश्वर के पास रहना है तो हमें आत्मिक होना बहुत ही जरूरी है। और मसीह की शिक्षा हमें इनकरेज करती है, उत्साहित करती है कि हम शारीरिक नहीं परंतु आत्मिक हो जाएं। इसी ऐसे ही एक टॉपिक को लेकर मैं आप लोगों के बीच में आया हूं आज, और मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप परमेश्वर की निगाह में क्या हैं। दूसरे शब्दों में आप परमेश्वर के लिए कितने कीमती हैं। आइए कुछ वचनों को हम देखेंगे, मनन करेंगे आज, और हम जानेंगे कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है और हम परमेश्वर की निगाह में क्या है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 3 की 16। जब हम यूहन्ना 3 की 16 पढ़ते हैं, इसे बाइबल की गोल्डन वर्स कहा जाता है, सुनहरी आयत कहा जाता है, क्योंकि बाइबल जो है उसमें जो मेन आयत जो है वो ये बताती है कि परमेश्वर जो है वो हमसे प्यार करता है। अभी पढ़ेंगे, शायद को देखेंगे हम क्या लिखा, पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। उसने अपना इकलौता पुत्र क्या किया? जगत के लिए दे दिया। याद रखिएगा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने इकलौता पुत्र, एक पुत्र था उसके पास, उसने हमारे लिए दे दिया। सबसे कीमती चीज हमारे लिए दे दी। देखिए, आज आपके पास धन दौलत हो सकता है, आपके पास करोड़ों रुपया हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकती है, और अगर आपको कोई कहे कि हमें प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, आपकी अपनी संतान दे दीजिए, क्या आप दे देंगे? वो भी कुर्बान होने के लिए।
लेकिन मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर के पास सब कुछ है, उसके पास एक ही पुत्र है, उसने हमारे लिए दे दिया। ये बात हमें बताती है कि परमेश्वर हमसे कितना ज्यादा प्यार करता है। एक आयत और देखेंगे हम पढ़ेंगे रोमियो उसका 8 अध्याय उसकी 32 आयत पढ़ेंगे। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा। वचन कहता है जिसने अपने निज पुत्र क्या, एक ही लड़का, उसका अपना लड़का, उसको भी नहीं रख छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया। वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। इस वचन को समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति के पास डायमंड है, यानी कि हीरा है, सोना है, चांदी है, पीतल है और लोहा है। मैं दोबारा रिपीट करूंगा। एक आदमी है जिसके पास हीरा है, डायमंड, सोना है, चांदी है, पीतल है और लोहा है। और उस आदमी से आपने कहा मुझे हीरा दे दे, और उस आदमी ने आपको बड़े प्यार से हीरा दे दिया, मुफ्त में दे दिया। और कुछ दिन बाद जब आप जाते हैं उसके पास और आप उसे कहते हैं भाई मुझे अपना लोहा भी दे दे, तो आप क्या बोलेंगे? क्या आप क्या बताएं, क्या कहेंगे? क्या वो उसे मना करेगा? क्या वो कहेगा नहीं 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 मैं मैं लोहा नहीं दे सकता? मैं आपको बताना चाहता हूं वो व्यक्ति क्या, आप देखेंगे उस व्यक्ति ने जब आपको अपना डायमंड दे दिया, सबसे कीमती चीज दे दी, तो लोहा क्या है उसके आगे, वो क्यों ना देगा। तो मैं आज आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर के पास एक पुत्र है, वो ही उसने हमारे लिए दे दिया। परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है। हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसकी 9 और 10 आयत को देखेंगे। जब तक आप इन आयतों को देखते हैं मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आपको ये वचन समझ आ रहा है, और दूसरी बात ये प्रोग्राम लाइव चल रहा है, तो आप इसको प्लीज शेयर कर दीजिए। हम थोड़ा देखेंगे इस वचन को और ध्यान से देखेंगे। मेरे साथ जरूर मैं एक आपसे विनती करूंगा, अंत तक बने रहिएगा। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि इस वचन के द्वारा आप जरूर आशीष पाएंगे। आप अंत तक बने रहिएगा। अगर आपने आशीष नहीं पाई तो मुझे फोन करके बताइएगा हमने आशीष नहीं पाई, क्योंकि ये मेरा वचन नहीं है, ये परमेश्वर का वचन, और परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा आशीष आती है। सो प्लीज जब आप ऑनलाइन हैं, बने हुए हैं, तो प्लीज आप अंत तक रोए के रहिएगा। हम 6 बजे तक इस वचन को लेके चलेंगे। हम देखेंगे, पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसकी 9 और 10 आयत पढ़ेंगे। ध्यान सुनिएगा क्या लिखा। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, वह इससे प्रकट हुआ। वो किससे प्रकट हुआ बताएगा? उस कैसे प्रकट होता है आगे? कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा। अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा, आगे कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। हम उसके द्वारा क्या पाए? जिंदगी पाए। आगे पढ़े क्या लिखा है? प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, आगे पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। देखिए परमेश्वर का प्रेम इस तरीके से प्रकट होता है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को इस जगत में भेजा है ताकि हम जीवन पाए। परमेश्वर का प्यार क्या है हमारे लिए? परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, और ताकि हम लोग क्या पालें? मौत से जिंदगी पालें, पापों से, पाप की मजदूरी मौत है, उससे क्या पालें? जिंदगी पालें। थोड़ा और देखेंगे हम लोग, इस एक आयत और पढ़ेंगे। मैं पढ़ूंगा आपके साथ पहला कुरिन्थियों 6 की 20 पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 6 की 20 पढ़ेंगे। देखिए यहां पर पहला कुरिन्थियों 6 की 20 में क्या लिखा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप जो सुनने जा रहे हैं पढ़िए। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। वो कहता तुम्हें दाम देकर मोल लिया। हमारा जो छुटकारा है, हमारी जो छुड़ौती है, वो ऐसे नहीं हो गई। परमेश्वर ने दाम देकर हमें क्या लिया है? मोल लिया है। याद रखिएगा, उसने एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। और वो कीमत क्या है? देखिए पढ़ेंगे, पहला पत्रस में जाएंगे। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय उसकी 18-19 आयत पढ़ेंगे। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय उसकी 18-19 आयत देखेंगे। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, हमारा चाल चलन कैसे था? निकम्मा था। आगे जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा, चांदी सोना अर्थात
नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। हमारा छुटकारा सोना चांदी और नाश होने वाली वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। अब बताएगा वो किससे हुआ, पढ़िए। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। परमेश्वर के पास एक ही पुत्र है जो सबसे कीमती है, उसका लहू बहुमूल्य है, उसकी कोई कीमत नहीं है। अब समझ के देखिए इस बात को, परमेश्वर के पास एक पुत्र है और उसका जो लहू है दुनिया की सब चीजों से सबसे ज्यादा कीमती है, बहुमूल्य लहू उसने हमारे लिए बहा दिया। अभी इस कहानी को, इस वचन को समझने के लिए मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं। एक व्यक्ति था, उसके पास एक ही पुत्र था। ये कहानी है आप लोगों को आशीष दिलाने के लिए, समझने के लिए इस वचन को। एक आदमी था, उसके पास एक ही पुत्र था और उसने अपने हाथों से गूंद कर एक मिट्टी की मूर्त बनाई और वो उस मूर्त से बहुत प्यार करता था क्योंकि उसने अपने हाथों से मेहनत करके बनाई थी। एक दिन वो मूर्त टूट गई और वो मूर्त गंदगी में, कीचड़ में पड़ी हुई थी। अब वो आदमी चाहता है कि वो मूर्त क्या हो, ठीक हो जाए, पहली जैसी हो जाए। तो उसने क्या किया, उसके पास एक ही तरीका है और वो तरीका क्या है, अपने पुत्र का बलिदान करे, उसका लहू ले और उस मूर्त के ऊपर डाल दे। और सेम उस आदमी ने यही किया, अपने पुत्र का बलिदान किया, उसका लहू लिया और मूर्त पे डाल दिया और मूर्त पहले जैसी हो गई। अब मैं यहां आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि उस व्यक्ति ने अपने पुत्र से ज्यादा प्यार किया या उस मूर्त से ज्यादा प्यार किया? हाँ जी, किससे प्यार किया? आपका कहना यही होगा, उसने अपने पुत्र से नहीं, मूर्त से सबसे ज्यादा प्यार किया। सो मेरे अजीजों, मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूं, वो व्यक्ति कोई और नहीं, वो परमेश्वर है। और वो इकलौता लड़का कोई और नहीं, उसका इकलौता पुत्र है प्रभु यीशु मसीह, और वो मूर्त हम लोग हैं। परमेश्वर ने अपने पुत्र का लहू बहाकर हमें शुद्ध किया, नया करा, बलिदान कराकर हमें फिर से पहले जैसा कर दिया। और आज हम इस बात को जान जाएं कि उसने अपने पुत्र का बहुमूल्य लहू बहाया है, सबसे कीमती लहू बहाया है। और कीमती लहू बहाने के बाद उसने क्या किया है, कीमती लहू बहाने के बाद हमारे को उस लहू से ज्यादा कीमती बना दिया। क्योंकि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, उससे भी इतना प्यार नहीं किया जितना हमसे प्यार किया। उदाहरण के तौर पे मेरे पास सबसे ज्यादा कीमती चीज ये है, उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, सबसे कीमती चीज ये है, ये बोतल में जो पानी है ये है, और मैं इसको लेना चाहता हूं। मेरे पास सबसे कीमती चीज ये है और मैं इसको पाना चाहता हूं, और मैंने इसको दे दिया और इसको ले लिया। तो अब मैंने उसको दे दिया, इसको ले लिया। आप बताएं अब मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती क्या है? इसका मतलब ये मेरे लिए इससे, ये जो चीज है यानी जो मैंने पाई अभी, इस चीज से ज्यादा कीमती है। सो इसी तरीके से परमेश्वर ने जब हमारे लिए अपने पुत्र को बलिदान किया है, बहुमूल्य लहू बहाकर बलिदान किया है, तो परमेश्वर की निगाह में पुत्र को भी उसने अलग करके हम सबको सबसे ज्यादा कीमती बना दिया है। आज परमेश्वर की निगाह में हम सबसे कीमती हैं। अगर उसने अपनी कीमती चीज, उसके पास पुत्र था, उसको बलिदान करके हमें ले लिया, तो आज हम उससे भी बहुमूल्य हो गए। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर की निगाह में हम कितने बहुमूल्य हैं। आज परमेश्वर हमें किस निगाह से देखता है? आज परमेश्वर ने हमें बहुमूल्य समझा है। और मैं बताना चाहता हूं, जो चीज कीमती होती है, अगर हम वो चीज हमारे पास है, हम किसी चीज को कीमती समझते हैं, उसे हम अपने सीने से लगा के रखते हैं। समझ आ रही है आपको मेरी बात? हम उसको ऐसे ही नहीं छोड़ देते। जिस चीज को हमने मेहनत कर बहुत ही ज्यादा कीमत चुकाकर लिया होता है, हम उसको ऐसे नहीं छोड़ देते। लेकिन जो चीज हमें मुफ्त में मिलती है, हम उसकी परवाह नहीं करते। परमेश्वर ने आज हमें हमारे पापों को मुफ्त में माफ किया, अपना अनुग्रह मुफ्त में दिया, और साथ ही साथ उसने अनंत काल का जीवन देने का हमें वादा किया है। वो मुफ्त में मिला, इसलिए हम कदर नहीं करते। लेकिन परमेश्वर ने, याद रखिए, हमें खरीदने के लिए अपने पुत्र का बहुमूल्य लहू बहाया है, और इसलिए परमेश्वर ने हमें बहुत ही कीमती जानकर अपने पास रखा है। हालेलुया।
जिस चीज को हम प्यार करते हैं, जो कीमती चीज है, उसको हम सीने से लगा के रखते हैं, लेकिन जो मुफ्त में मिलती है हम उसकी कदर नहीं करते। कभी कभार क्या होता है, हम अपने बच्चों को कोई चीज लाकर देते हैं, उस चीज के ऊपर हमने बहुत पैसा लगाया होता है, बहुत ही कीमती चीज होती है, हमारे बच्चे उसकी कदर नहीं करते, कभी इधर फेंकते हैं कभी उधर फेंकते हैं। तो हम अपने बच्चों को क्या कहते हैं, तो हम अपने बच्चों को बोलते हैं तुम्हें नहीं पता कि हमने इसके ऊपर कितनी कीमत दी है, कितना बहुमूल्य है हमारे लिए ये। तो सेम वे परमेश्वर की निगाह में, जो परमेश्वर ने हमें हमारे पापों से माफी दी है, अपने पुत्र का लहू बहाया है, वो बहुत कीमती है। याद रखिएगा, हम परमेश्वर की निगाह में बहुत कीमती है। हम एक आयत और देख लेंगे, जकरिया की किताब में जाएंगे, उसका 2 अध्याय उसकी 8 आयत पढ़ के देखें क्या लिखा है। जकरिया की किताब उसका 2 अध्याय उसकी 8 आयत पढ़ के देखें क्या लिखा है, पढ़िए। क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर यूं कहता है, आगे, उस तेज के प्रकट होने के बाद, उस क्या बोलेंगे, उस तेज के प्रकट होने के बाद, तेज के प्रकट होने के बाद उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा जो तुम्हें लूटती थी। हाँ, आगे, क्योंकि जो तुमको छूता है, जो तुम्हें छूता है, वह मेरी आंख की पुतली को छूता है। अरे क्या बात है, परमेश्वर ने हमें क्या बना दिया, आंख की पुतली बना दिया। परमेश्वर कहता जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। और आपको पता हमारे पूरे शरीर में सबसे नाजुक क्या है, आंख की पुतली है। और जब हमारी आंख की पुतली में अगर जरा सा मिट्टी का किनका भी चला जाता है तो हम क्या हो जाते हैं, हम तिलमिला जाते हैं, तड़प जाते हैं, हरकत में आ जाते हैं। हमारे को क्या हो जाता है पता है ना आपको, हमारी हालत क्या हो जाती है। सेम वे जब कोई आपको छूता है तो परमेश्वर भी तिलमिला जाता है। परमेश्वर इसलिए कह रहा है कि तुम मेरी आंख की पुतली हो, और जो तुम्हें छूता है तुम वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। परमेश्वर की निगाह में हम कितने कीमती हैं, याद रखिए, आंख की पुतली के समान है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए आगे पढ़ेंगे, एक आयत पढ़ लेंगे हम लोग, यशाया की किताब उसका 49 में जाएंगे, 15-16 पढ़ेंगे। यशाया की किताब उसका 49, 15 और 16, ध्यान सुनिएगा क्या लिखा है, पढ़िए। क्या यह हो सकता है, क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने हाँ, दूध पीते बच्चे को भूल जाए। अब बताइए, क्या ये हो सकता है कोई माता अपने दूध पिलाने वाले बच्चे को भूल जाए, आगे, और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न दिखाए। अपने जन्माए हुए लड़के पे दया, हाँ, वह तो भूल सकती है, हाँ वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। परमेश्वर कहता मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। देखिए मेरी तरफ देखिए एक बार, हो सकता है क्या कि एक माँ अपने बच्चे को भूल जाए जिसे दूध पिलाने वाली है। माँ के मन में हमेशा बच्चा रहता है जिसे हम प्यार करते हैं, हमेशा हम उसको अपनी आंखों के सामने देखना चाहते हैं। माँ अपने बच्चे को घर छोड़कर बाजार में भी जाएगी तो उसके माइंड में क्या है, आंखों से दूर है लेकिन मन से दूर नहीं है। माँ के मन में यही होगा, मेरा बच्चे ने दूध पिया है कि नहीं पिया, मेरे बच्चे को डायपर चेंज हुआ कि नहीं हुआ, मेरा बच्चा किस हाल में होगा। माँ की आंखों से दूर है लेकिन मन से दूर नहीं है। लेकिन वचन कहता है, हम देखिए जिस चीज से ज्यादा प्यार करते हैं उसको हम अपनी आंखों में देखना चाहते हैं, कहां है कहां है। वचन क्या कह रहा है, परमेश्वर क्या कहता है, एक बार फिर सुनिएगा इस वचन को। ये वचन आपको आशीष देगा। और मैं यहां पर कहना चाहता हूं, अगर आप लाइव देख रहे हैं इसको प्लीज शेयर कर दें ताकि दूसरे लोग भी आशीष पाएं। पढ़ेंगे इस वचन को। क्या यह हो सकता है, क्या ये हो सकता है कि कोई माता क्या कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए, अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए, और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे। अपने जन्माए हुए लड़के पे दया ना करे। हाँ, वह तो भूल सकती है, हाँ वह तो भूल सकती है, ऐसा हो सकता है, आगे, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। मैं ना तुझे कभी भूलूंगा ना कभी त्यागूंगा। मैं बताना चाहता हूं, माँ भूल सकती है, परमेश्वर हमें नहीं भूलता। परमेश्वर के मन में 24 घंटे हम लोग हैं। वो ये बात कहना चाहता है, जैसे माँ के मन में 24 घंटे उसका बच्चा रहता है, दूध पिलाने वाला बच्चा रहता है, वैसे ही आज हम परमेश्वर के मन में 24 घंटे रहते हैं। और परमेश्वर हमारे को देखने के लिए, हमारे पास आने के लिए तरसता रहता है, जैसे कि एक माँ अपने बच्चे के लिए तरसती है, जैसे कि एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है। वो भी भूल सकती है लेकिन परमेश्वर कहता मैं तुम्हें ना भूलूंगा ना कभी त्यागूंगा। आगे सुनिए कितना मजेदार बात वो कहता है, पढ़ेंगे आगे क्या लिखा है, देखिए देखिए। देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। परमेश्वर कहता है मैंने तेरा चित्र अपने हाथों की हथेलियों के ऊपर बनाया है। आज हम मोबाइल के द्वारा अपने बच्चों को देख लेते हैं, कहीं भी हो,
परमेश्वर ने भी यहाँ पे एक स्क्रीन बनाई है। बोलता देख मैंने तेरा चित्र अपने हाथों की हथेली पे बनाया है। आगे हाँ, और तेरी शहरपनाह हाँ। सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती कहता है। और तेरी आमीन। शहरपनाह हमेशा मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। परमेश्वर हमें हमेशा देखता रहता है, निहारता रहता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को देखती रहती है, क्या कर रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या उसके अभी वो खाना खाया कि नहीं खाया, किस कंडीशन में है। एक माँ अपने बच्चे को जैसे देखती है, वैसे ही हमारा परमेश्वर हमें देखता रहता है। और वो क्या बोल रहा है, हाथों पे हथेली पे चित्र बनाने का मतलब क्या है कि वो हमेशा हमें ताकता रहता है, क्योंकि हम उसके बहुत प्यारे हैं। परमेश्वर हमसे इतना ज्यादा प्यार करता है कि उसने अपना, देखिए जिससे हम प्यार करते हैं उसका टैटू बना लेते हैं। कहां कहां टैटू बनाते हैं लोग, आपको ही पता है। कि जिस चीज से वो प्यार करते हैं उसका टैटू बना लेते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने टैटू नहीं बनाया, हम ही को अपने हाथ के ऊपर छाप लिया है। और वो हमेशा हमें देखता रहता है और उसकी निगाह हमारे ऊपर लगी रहती है। वो इतना प्यार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज देखिए हमारी निगाह किस चीज के ऊपर रहती है, हमारी निगाह उस चीज के ऊपर रहती है हम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। अगर हम अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करते हैं तो हमारी निगाह बच्चों के ऊपर होती है। अगर हम अपने पैसे से ज्यादा प्यार करते हैं हमारी निगाह पैसे के ऊपर होती है। हम जिस चीज से ज्यादा प्यार करते हैं हमारी निगाह उस पर होती है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, दुनिया की निगाह, आज सारी दुनिया की निगाह किस पे है, कोरोना वायरस पे। हर कोई कोरोना 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 वायरस की तरफ देख रहा है, देख भी रहा है और सोच भी रहा है। सुनिएगा, आज हर कोई कोरोना वायरस की खबरों को देख रहा है और सोच रहा है। कोरोना वायरस से पहले वो क्या सोच रहे थे, कोई अपने परिवार को मन में सोच रहा था, देख रहा था, कोई बिजनेस को, कोई नौकरी को देख के सोच रहा था। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, जब से परमेश्वर ने उत्पत्ति में आदम और हव्वा को बनाया, तब से परमेश्वर की निगाह में और परमेश्वर के मन में हम लोग हैं। ये बात याद रखिएगा। आज पूरी दुनिया कोरोना को देख रही, बीमारी को देख रही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर किसे देख रहा है, आपको देख रहा है, क्योंकि अपने हाथों पे बनाया है। आज परमेश्वर आपको देखता रहता है, ताकता रहता है। और बाइबल बताती वो ना सोता ना ऊँघने वाला परमेश्वर है। उसका ध्यान हमारे ऊपर है। वो इतना प्यार हम लोगों से करता है। हम जिस चीज से ज्यादा प्यार करते हैं हमारा आंखें उसी के ऊपर होती है और हमारे मन में वही चीज होती है। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की आंखें, परमेश्वर का मन, उसमें हम हैं, क्योंकि वो हमें सब चीजों से ज्यादा प्यार करने वाला परमेश्वर है। आज दुनिया की सबसे प्यारी चीज जो परमेश्वर के दिल में है, वो पता क्या है, वो हम लोग हैं। वो हमसे प्यार करता है, उसके मन में, उसकी आंखों में हम लोग रहते हैं। वो हमें देखना चाहता, हमें ताकना चाहता है। देखिए एक आयत और देखेंगे हम लोग, परमेश्वर के वचन में चलेंगे, हम इससे बड़ी एक और बात देख लेंगे। हम जाएंगे, पढ़ेंगे इफिसियों उसका 2 अध्याय उसकी 5 और 6। ध्यान सुनिएगा और मैं चाहता हूं आप इसको शेयर करें, प्लीज शेयर करें, ताकि और लोग भी आशीष पाएं। पढ़िएगा। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। तो हमें मसीह के साथ क्या किया है, जिलाया है। आगे, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह ही से तुम्हारा क्या हुआ है, उद्धार हुआ है। आगे सुनिएगा, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया, मसीह यीशु में उसके साथ उठाया, और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया भी है। अब यहां पर रुकेगा, मैं एक बात आपसे बोलना चाहता हूं। मैंने पंजाब में ये बात देखी है। पंजाबी लोग क्या करते हैं, अपने जो संतान होगी उसको तो बेटा मानेंगे, नहीं भी मानते, लेकिन अगर पड़ोसियों का कोई लड़का है या लड़की है या रिश्तेदारी में कोई लड़का लड़की है, उसे क्या बोलेंगे, तू तो मेरा पुत्र है, तू तो मेरे तो पुत्र तो भी ज्यादा बड़ा है, मेरे पुत्र तो भी क्या है, ज्यादा बढ़कर है। हिंदी में बोलेंगे, तू तो मेरे मुंडे से भी ज्यादा बढ़कर, तू तो मेरे मुंडे वर्गा, मुंडा ही है। अरे भाई मुंडा है तो फिर उसको प्रॉपर्टी भी शेयर कर दो ना। बोलने में और करने में बहुत फर्क है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं वचन क्या कहता है। उसने हमें संतान बनाया है, संतान बनाया है, तो उसने क्या किया है। हम लोग एक आयत और देख लेंगे, इसको यही रोकेंगे। रोमियो 8 अध्याय की 14 और 14 से पढ़ेंगे 17 तक। सुनिएगा, उसने हमें संतान बनाया है, कहने के लिए संतान नहीं है, उसने हमारे को क्या किया, देखेंगे हम। रोमियो 8 अध्याय उसकी 14 से लेकर 17 तक। सुनिएगा, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, लोग आत्मा की चलाई चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वो नाम के नहीं है पुत्र, समझ आ रही है, तू तो मेरा पुत्र है,
वो प्रॉपर्टी देने में पुत्र नहीं है, बाकी चीजों में पुत्र है, ऐसा नहीं है। पढ़ेंगे आगे। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं तुम्हें मिली दासत्व की आत्मा नहीं मिली, पढ़ते रहिए तेज। कि फिर भयभीत हो, आगे। परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली ले है, पालकपन का मतलब कि अडॉप्ट किया उसने हमें। आगे सुनिएगा क्या लिखा, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर जिसे पुकारते हम हैं। हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता गवाही है देता है। पढ़ेंगे आगे। कि हम परमेश्वर की संतान परमेश्वर हैं। की संतान है। संतान है तो नाम दी संतान नहीं, आगे बता रहा वो क्या है। और पढ़ेंगे। यदि संतान है हाँ। तो वारिस भी है, संतान है तो वारिस भी बनाया उसने। आगे। वर्ण परमेश्वर के वारिस परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस मसीह के हैं। संगे वारिस हैं। के- याद रखिएगा, हम परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। जो परमेश्वर के पास चीजें हैं वो सब मेरी हैं। आमीन। उसने हमें नामदा पुत्र नहीं बनाया, तू तो मेरे पुत्र है। उसने हमें वारिस बनाया और मसीह का सांझी वारिस बनाया। जो मसीह के पास है वो हम सबको दिया है। अब सुनिएगा, एक चीज मैं और आपको यहां बताना चाहता हूं। अब हम फिर से जाएंगे इफिसियों 2 अध्याय 5 और 6। अब आपको ये वचन समझ में आएगा, सुनिएगा ध्यान से, आप मेरे साथ बने रहें। पढ़ेंगे। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए जब हम थे अपराधों के कारण मरे हुए, किसी काम के नहीं थे, मरे ही हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। अनुग्रह का मतलब जिस चीज के हम लायक नहीं है, हमने कुछ नहीं किया, मुफ्त में हमारा उद्धार हुआ। आगे पढ़ेंगे। और मसीह यीशु के साथ उठाया मसीह यीशु के साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। रुक जाइए, स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ क्या किया है? बिठाया। कहां बिठाया है? स्वर्गीय स्थान। मसीह कहां है? स्वर्गीय। पिता की दाहिनी ओर बैठा हुआ है। मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, आज अपनी कुर्सी कोई किसी को नहीं देता। आज कोई मंत्री के पास जाकर बोलो, मोदी को जाके बोलो जी मुझे अपनी कुर्सी दे दे, नहीं दे देगा। अपने जो पुत्र है, उसका निजी पुत्र है, उसको दे सकता है। आजकल तो उसको भी नहीं देते, उसकी भी हत्या करा देते हैं। लेकिन कोई भी किसी भी अजनबी को या किसी को गोद लिए को अपनी कुर्सी नहीं देगा। याद रखिएगा, किसी को अपना सिंहासन नहीं देगा। वो तो एक दुनिया का सिंहासन है, मोदी का जो 5 साल है, लेकिन परमेश्वर का सिंहासन हमेशा का है। समझिए इस बात को, परमेश्वर का सिंहासन ना टलने वाला सिंहासन है, वो हमेशा का है। परमेश्वर ने अपनी संतान बनाने के साथ साथ हमें वो अधिकार दिया है कि हम उसके सिंहासन पर बैठकर राज्य करें। आप खुद बताएं, हम परमेश्वर की निगाह में कितने कीमती हैं। सोच के देखिए इस बात को कि परमेश्वर ने हमें अपने सिंहासन पे बैठकर राज्य करने वाला बनाया है। परमेश्वर की निगाह में हम कितने ज्यादा प्रेशियस हैं। कोई नहीं देता अपना सिंहासन। परमेश्वर का सिंहासन सबसे बड़ा, सबसे तख्तों से बड़ा सिंहासन है। उससे बड़ा तख्त किसी का नहीं है। वो अकाल तख्त पे विराजने वाला। अकाल तख्त तो क्या बोलेंगे? हाँ जी, क्या बोलते हैं? अकाल तख्त पे, सब तख्तों से ऊंचे तख्त पे बैठने वाला परमेश्वर है। आज उसने हमें जब संतान बनाया, उसने बोला आ जाओ बेटा, मेरे साथ आकर यहां बैठो और राज्य करो। मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर हमसे ऐसा प्यार करता है। परमेश्वर हमारे को देखता रहता है। परमेश्वर ने अपने पवित्र, अपने यीशु, अपने पुत्र को का लहू भी हमारे लिए बहा दिया, और बहुमूल्य लहू बहाकर हमें उससे भी बहुमूल्य बना दिया। आज हम परमेश्वर की निगाह में कितने ज्यादा वैल्यू रखने वाले लोग हैं। हालेलुया। देखिए आगे आगे कुछ और आयतों को भी देख लेंगे हम लोग। पढ़ेंगे देखिए हम पढ़ेंगे भजन संहिता 126 पढ़ेंगे, सॉरी भजन संहिता 121 पढ़ेंगे। भजन संहिता 121, यहां पे हम क्या देखेंगे, देखते हैं। आप मेरे साथ बने रहें। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। बोलता मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहां से मिलती है? मुझे सहायता कहां से मिलती है? पढ़ते रहिए, सुनिएगा ध्यान से, शेयर भी करते रहिए प्लीज। आगे। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए। अभी आगे पढ़ेंगे, मैं एक बात आपको बहुत बताऊंगा। यहाँ पर पढ़िए। वह तेरे पाँव को टलने ना देगा। आगे। तेरा रक्षक कभी ना ऊंघेगा। कभी ना ऊंघेगा। सुन, इजराइल का रक्षक हाँ ना ऊंघेगा हाँ। और ना सोएगा। हाँ। यहोवा तेरा रक्षक है। यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। वो ना सोता है ना ऊंघता है।
वो हमारे दाहिनी ओर ढाल बनकर खड़ा रहता है। वो फरिश्तों को भी भेज सकता था ये काम करने के लिए। क्यों? फरिश्तों को पॉइंट कर सकता था, उसके पास फरिश्ते हैं, जाओ इनको जाके प्रोटेक्ट करो, इनके दाहिनी ओर खड़ा होकर इनकी ढाल बनो। लेकिन परमेश्वर हमारी ढाल बना है। सोच के देखिए, परमेश्वर खुद हमारी ढाल है, हमारी दाहिनी ओर खड़ा है। और ये बात सोच के देखिए, और वो ना सोता है ना ऊंघता है, वो हमारी ढाल बनकर खड़ा होने वाला परमेश्वर है। जब इस बात को मैं सोच रहा था, जब परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा था इस वचन के द्वारा, मैं सच में परमेश्वर का इतना धन्यवाद कर रहा था। और मैं इस बात के लिए धन्यवाद कर रहा था, प्रभु तूने मुझ जैसे पापी को, जो निकम्मा किसी चीज का नहीं है, उसको उठाकर तूने अपने स्वर्गीय स्थानों में बिठाया, बहुमूल्य बनाया, सबसे कीमती बनाया। और उसके बाद तू मेरा रक्षक बनकर हमेशा मेरी दाहिनी ओर खड़ा रहता है। तूने स्वर्गदूत की ड्यूटी नहीं लगाई, तूने अपनी ड्यूटी लगाई, और तू हम सबके दाहिनी ओर खड़ा होकर क्या करता है? हमारी रखवाली करता है। और ये परमेश्वर का प्यार है। जिस प्रकार से एक मां किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहती, एक मां किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहती। आजकल की माएं क्या करती हैं? दूसरे लोगों को क्रैश में छोड़ देती है, अपने बच्चों को दूसरे नौकर के पास छोड़ देती है। उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो जॉब करती है, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं। लेकिन उनके दिल से जाकर पूछे, उन माओं से जाकर पूछे, क्या आप चाहते हैं कि अपने बच्चों को नौकरों के पास छोड़े जाए? वो बोलेंगी नहीं, हम मेरी मजबूरी है, इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को नौकर के पास छोड़ते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के पास सेना है, स्वर्गदूतों की सेना है। लेकिन परमेश्वर ने किसी को हमारे लिए अपॉइंट नहीं किया हमारी सेवा करने के लिए। वो खुद हमारे दाहिनी ओर खड़ा रहकर ना सोता है ना ऊँघता है। जब हम सो भी जाते हैं, वो खड़ा होकर हमारी क्या करता है? निगहबानी करता है, हमें देखता है। वो हमसे इतना प्यार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, दूसरी बात, एक और चीज देखना चाहेंगे, मैं आपके साथ पढ़ना चाहूंगा यूहन्ना की किताब, यूहन्ना की अंजील, उसका 14 अध्याय, उसकी 16 आयत। सुनिएगा ध्यान से, यूहन्ना की अंजील, उसका 14 अध्याय, उसकी 16 आयत। देखिए क्या कहता है वो, ध्यान सुनिएगा, पढ़िएगा। मैं पिता से विनती करूंगा, मैं पिता से विनती करूंगा, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। कहता वह तुम्हें एक और सहायक देगा। आगे, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। उसने हमें कौन दिया है सहायक? पवित्र आत्मा दिया है। पवित्र आत्मा हमें सहायक दिया है। पवित्र आत्मा हमारे को हेल्पर मिला है। स्वर्गदूत नहीं दिया, कौन दिया? पवित्र आत्मा। अपना आत्मा हमारी सहायता के लिए दे दिया है। जब हम प्रेरितों के काम 1:8 पढ़ते तो वो लिखा, वो पवित्र आत्मा हमें सामर्थ देता है। बोलता जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा तुम सामर्थ पाओगे। और जब आप इफिसियों 1:19 पढ़ते हो तो वो कहता है जो विश्वास करते उनमें सामर्थ है। वो सामर्थ महान सामर्थ है जिसने यीशु को मुर्दों में से जला के पिता के दाहिनी ओर बिठा दिया। वो सामर्थी पवित्र आत्मा आज हमारा हेल्पर है। इंग्लिश में लिखा हेल्पर, और हिंदी एक जगह इंग्लिश में लिखा वो असिस्टेंट है हमारा। हेल्पर, असिस्टेंट, असिस्ट करने वाला, मदद करने वाला। देखिए, उसने हमारा हेल्पर फरिश्ता नहीं बनाया, उसने हमारा हेल्पर कौन बनाया? अपना आत्मा बनाया है। क्योंकि परमेश्वर की निगाह में हम सबसे ज्यादा कीमती है। हालेलुया, हालेलुया। अगर इस वचन से आपको आशीष मिल रही तो आप हालेलुया लिख के बोल सकते हैं। आप हालेलुया बोल लिख सकते हैं। हालेलुया का मतलब है उस परमेश्वर की जो स्वर्ग में बैठा, उसकी सबसे ऊंचे पे जाकर, सबसे ऊंचे पर जाकर क्या हो? वडियाई हो, तारीफ हो, सबसे ऊंची उसकी तारीफ हो, क्योंकि वो सब तारीफ के योग्य है। आप हालेलुया लिख सकते हैं। देखिए, एक आयत हम और पढ़ देंगे मेरे साथ। हम पढ़ेंगे रोमियो उसका 8 अध्याय पढ़ेंगे। रोमियो उसका 8 अध्याय पढ़ लेंगे हम लोग। पढ़िए, 8 की 37 आयत पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा है। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। वो कहता है, दोबारा पढ़ेंगे, देखिए ध्यान सुनिएगा, मैं इसमें बड़ी अच्छी बात बताने वाला हूं, थोड़ी देर बने रहें। पढ़िए। परंतु इन सब बातों में, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा, हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, जिसने हमसे प्रेम किया है, जयवंत से भी बढ़कर है। जयवंत से भी बढ़कर है। मैं बताना चाहता हूं जयवंत से भी बढ़कर क्या होता है।
उसके लिए मुझे एक आपको कहानी बतानी पड़ेगी, ध्यान से सुनिएगा, बड़े आशीष पाएंगे आप लोग आज। एक आदमी था, वो बॉक्सर था और उसने वर्ल्ड बॉक्सिंग की चैंपियनशिप लड़नी है और उसकी पत्नी उसको कहती है मैंने आपके साथ जाकर चैंपियनशिप देखनी है। वो अपनी पत्नी को कहता तुम मत जाओ, घर में बैठो, टीवी पे सब कुछ आएगा, आप आराम से बैठकर एंजॉय करो, मैं जाऊंगा और वहां जाके रिंग में लड़के आऊंगा। सुनिएगा ध्यान से, क्या हुआ, वो आदमी गया वर्ल्ड की रेसलिंग लड़ने के लिए और जब वो लड़ाई कर रहा है तो उसे कभी यहां मुक्के पड़ रहे, कभी यहां पड़ रहे, पूरा लहूलुहान हो रहा है और वो क्या कर रहा है, फाइट कर रहा है। लेकिन उसकी वाइफ क्या कर रही, घर में बैठी टीवी लगाकर पॉपकॉर्न खा रही है, पिज्जे खा रही है, कोल्ड ड्रिंक पी रही है, इंजॉय कर रही है। और कुछ समय, घंटों की लड़ाई चलने के बाद वो आदमी क्या, लड़ाई जीत गया, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप को जो है वो जीत गया। ध्यान सुनेगा, जब उसने रेसलिंग को जीत लिया है, सॉरी बॉक्सिंग को जीत लिया है, क्षमा चाहता हूं, उसने जब बॉक्सिंग को जीत लिया है तो उसको इनाम मिला 1 करोड़ रुपया और साथ में एक ट्रॉफी मिली उसको। जब उसने बॉक्सिंग का जो कप जीता, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती, तो उसे क्या मिला, 1 करोड़ रुपया मिला और साथ में क्या मिला उसको, एक ट्रॉफी मिली। और वो आया, उसके लोग उसे गोद में उठाकर उसको घर तक छोड़ के गए। और जब वो घर आया, बेल बजाई, उसकी वाइफ गई, उसके दरवाजा खोला उसकी वाइफ ने। आपको पता उसकी वाइफ ने क्या किया, उसकी वाइफ उसके पास गई और उसको चूमा और चूमने के बाद किया, उसकी ट्रॉफी और 1 करोड़ रुपया लेकर चली गई। समझ आ रही है आपको मेरी बात? तो यही काम यीशु मसीह ने किया। पढ़िए मेरे साथ वचन को, आप समझ में आएगा जैवन से बढ़कर क्या है। पढ़ेंगे, पढ़िए 37, रोमियो 8 की 37, जल्दी से। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, जिसने हमसे प्रेम किया है, जयवंत से भी बढ़कर है। समझ आ रही है? जयवंत लड़ाई हमें नहीं लड़नी पड़ी, क्रूस पर शैतान के साथ, पाप के साथ लड़ाई यीशु मसीह ने लड़ी है। और लड़ने के बाद जो इनाम मिला है, इनाम क्या मिला है हमें, साल्वेशन इनाम में मिली, उसका ग्रेस, उसका उद्धार, उसका छुटकारा, उसे हमें पुत्र बनाया, उसने धार्मिकता में दी। जो कुछ भी था वो हमारे को कैसे मिला, मुफ्त में मिल गया। लड़ाई उसने लड़ी, लड़ाई बॉक्सर ने उसने लड़ी, पत्नी को मुफ्त में सब कुछ मिल गया। सेम वे हमें भी मुफ्त में सब कुछ मिला है। मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर हमसे कितना ज्यादा प्यार करता है। इस समय आपको पता है, जब यीशु मसीह क्रूस पे था, उसके मन में क्या था, उसके मन में हम लोग थे। इस समय अभी की बात कर रहा हूं, इस समय जब आप इस प्रोग्राम को देख रहे हो, आने वाले समय में देखोगे, इस समय और उस समय भी परमेश्वर के मन में कोई और दूसरी बात नहीं। उसके मन में क्या है, हम लोग हैं। उसकी आंखें हमारे ऊपर है, उसके कान हमारे ऊपर है, उसके दिल में कौन है, हम लोग हैं, क्योंकि वो हमसे सबसे ज्यादा प्यार करने वाला परमेश्वर है। आपको पता है, हम सो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर की जो फौज है, परमेश्वर के जो स्वर्गदूत हैं, परमेश्वर पिता, बेटा यानी यीशु और पवित्र आत्मा सोते नहीं, दिन रात काम चलता रहता है। दिन रात स्वर्ग से जमीन पर काम चलता रहता है। और वो काम क्या चलता रहता है कि ये लोग नाश ना हो, इन्हें शैतान नाश ना करे, छुए ना। मैं इनको प्रोटेक्शन दूंगा जब तक मेरा पुत्र का दोबारा आना ना हो, तब तक स्वर्ग दिन रात हमारे लिए काम करता है, क्योंकि हम स्वर्ग के लिए सबसे कीमती हैं। स्वर्ग के परमेश्वर के लिए सबसे कीमती हैं। वो हमसे इतना प्यार करता है, वो दिन रात हमारे लिए काम करता है। स्वर्ग हमारे लिए काम करता है। कितनी बड़ी बात है, स्वर्ग हमारे लिए काम करता है। हम परमेश्वर के लिए कितने कीमती हैं, याद रखिएगा। हालेलुया, हालेलुया। कितनी खुशी की बात है कि हम परमेश्वर के लिए कितने कीमती हैं। हम परमेश्वर के लिए बहुत कीमती हैं। देखिए आगे, देखिए एक आयत और हम लोग पढ़ देंगे, मेरे साथ पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों, रोमियो 8 अध्याय रोक के रखेंगे हम लोग। हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसकी 20 आयत देखेंगे। जल्दी से देख लेंगे। आप इस प्रोग्राम को शेयर कर सकते हैं ताकि दूसरे लोग भी आशीष पाएं। हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों 5 की 20। सुनिएगा क्या लिखा है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। हम लोग मसीह के क्या हैं, हम लोग क्या, एम्बेसडर है। ठीक है, हम लोग मसीह के क्या हैं, राजदूत हैं। आपको पता है, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई कंपनी है, जैसे एक कंपनी है MRF, आपने सुना होगा, जो टायर बनाती है। उस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर कुछ साल पहले सचिन तेंदुलकर था।
क्यों सचिन तेंदुलकर को उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया? इसलिए ताकि उनका जो प्रोडक्ट है वो सबसे ज्यादा बिके। समझ आ रही है? वो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिके। लेकिन आज सचिन तेंदुलकर ने रिटायरमेंट ले ली है, इसलिए आज कौन है? विराट कोहली है। क्योंकि विराट कोहली चल रहा है, उसका नाम है, जिसका नाम है वही ब्रांड एम्बेसडर है। समझ आ रही है? लेकिन मजेदार बात बताऊं, परमेश्वर ने हमें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, अपने ब्रांड एम्बेसडर बनाया, और ऐसा ब्रांड एम्बेसडर बनाया जो हमेशा रहेगा, जो खत्म नहीं होगा। हमें हमेशा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया, उसने राजदूत बनाया है। कितनी बड़ी बात है। पढ़ लेंगे इस पूरी आयत को, पढ़ेंगे क्या लिखा। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है, हमारे द्वारा रिक्वेस्ट कर रहा है। हमें राजदूत बनाया उसने। आगे, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं, हम मसीह की ओर से जाकर लोगों को निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। हालेलुया। हमें उसने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ब्रांड एम्बेसडर एक कंपनी का उसी को बनाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा मशहूर हो, जिसका बहुत नाम हो। लेकिन मैं एक बात बताता हूं, परमेश्वर ने हमें ब्रांड एम्बेसडर पता क्यों बनाया? परमेश्वर की निगाह में हमसे अच्छा, हमसे बढ़िया, हमसे प्यारा कोई नहीं। सच्चाई तो यह है कि हम क्या हैं? पापी हैं, निकम्मे हैं, वो गंदे हैं, हम लोग बुरे लोग हैं। लेकिन परमेश्वर की निगाह से देखा जाए तो हमसे अच्छा कोई नहीं है, क्योंकि उसका दिल किसके ऊपर आ गया? हम जैसों पे आ गया। उसका दिल हम जैसों पे आ गया। वो हमसे इतना प्यार करता है। और आपको पता है, उसका स्वर्ग दिन रात हमारी सेवा में लगा रहता है, हमारे काम में लगा रहता है, क्योंकि वो हमसे क्या करता है? प्यार करने वाला परमेश्वर है। देखिए, रोमियो 8 अध्याय उसकी 38 आयत पढ़ेंगे। क्या लिखा है? क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ, पौलुस कहता मैं निश्चय जानता हूं। ये बात आपको भी निश्चय जानने वाली बात है। पढ़े, कि ना मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं। प्रधानताएं क्या है? दुष्ट आत्माओं के विषय में बात कर रहा है। मैं फिर कभी बताऊंगा इसके बारे में। समझ लीजिए, दुष्ट आत्माएं, प्रधानताएं जो हवा और बादलों में है, और न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। आखिरी लाइन को फिर से पढ़ो, यहां से पढ़ो, यहां से। हमें परमेश्वर के, यहां से पढ़ो। हाँ, और ना कोई और सृष्टि हमें पूरी लाइन कंटिन्यू करो। परमेश्वर के जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है, हाँ, अलग कर सकेगी। परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर के हम पता कहां रहते हैं? मन में और उसकी आंखों में रहते हैं। हमें परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। जब मैं ये वचनों को पढ़ रहा था, प्रभु से वचन मांग रहा था, प्रभु मुझे इन बातों को बता रहा था, और मैंने बोला, प्रभु तूने मुझे इतना अच्छा कीमती बनाया अपनी निगाह में, मैं इतनी वैल्यू रखता हूं, मैं क्यों डरता हूं? फिर मैं क्यों दूसरों की तरफ ताकता हूं? मैं दूसरों से मदद के लिए क्यों चाहता हूं? तू तो हमेशा मेरी तरफ देखता है, मेरी जरूरतों को पूरा करता है। तू मुझसे इतना प्यार करने वाला परमेश्वर है। यही बात मैं आपको कहना चाहता हूं। मसीह के प्यार से, परमेश्वर के प्यार से जो मसीह यीशु में, आपको कोई अलग नहीं कर सकता है। यीशु मसीह के नाम से वो इतना ज्यादा आपसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। इस वीडियो को, इस मैसेज को अगर आप अभी ज्वाइन हुए हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूं, इसको दोबारा जरूर सुनिएगा। मैं सच कह रहा हूं, एक बार जरूर सुनिएगा, आप जरूर आशीषित होंगे। आप जानेंगे परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है। हालेलुया। देखिए, एक चीज और हम लोग पढ़ लेंगे। हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसकी 15 आयत से पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसकी 15 आयत से पढ़ेंगे। पढ़िए। तुम ना तो संसार से, होता ना तुम संसार से, और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यीशु मसीह क्यों आया? संसार में हमें आया, हमें संसारिक नहीं, हमें आत्मिक बनाने आया है, स्वर्गीय बनाने आया है। तो दोबारा पढ़ें, क्या लिखा है? तुम ना तो संसार से, ना तुम संसार से, और ना संसार में की वस्तुओं से, ना संसार की वस्तुओं से प्यार रखो। आगे, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है। देखिए, मैं आपसे सवाल पूछता हूं। यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है, आपको फ्री में मिलेगी वो। आपके पास एप्पल का ब्रांड न्यू फोन है और एक चाइनीज फोन है। दोनों आपको फ्री में, एक चीज फ्री में मिल सकती है। आप कौन सा लेंगे? चाइनीज लेंगे या एप्पल लेंगे? कौन सा लेंगे आप?
आपको दोनों फ्री, एक फोन फ्री में मिलेगा। एप्पल का ब्रांड न्यू फोन लेंगे या चाइनीज लेंगे? चाइनीज की वैल्यू कम है, समझ आ रही है? चाइनीज की वैल्यू क्या है? कम है, लेकिन आप वो चीज लेंगे जो आगे चलेगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया की चीजें जो है वो थोड़ी देर के लिए है, परमेश्वर हमें वो देना चाहता है जो हमेशा की है। हालेलुया। तो क्या बोल रहा है, दोबारा पढ़ेंगे, ध्यान सुनिएगा इस वचन को। तुम ना तो संसार ना से तुम संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। ना तुम संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है यदि कोई संसार से प्यार करता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। उसमें पिता का प्रेम नहीं है। अब सुनिए, यहां रुकिएगा। पिता का प्रेम नहीं है, इसका मतलब क्या है? पिता का प्रेम जो है वो कैसे प्रकट हुआ? पिता का प्रेम इस चीज में प्रकट हुआ कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। समझ आ रही है? देखो, मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूं, मैंने उसको ये गिफ्ट किया, तो मेरा प्यार जब ये इसको देखेगी, ये इसकी कोई कीमत नहीं है, जब ये इस वस्तु को देखेगी तो उसको याद आएगा कि उसने मुझसे क्या किया है? प्रेम किया है। समझ आ रही है? ये मेरे प्रेम का प्रतीक है, निशान है, चिन्ह है। समझ आ रही है? तो वो क्या बोल रहा है? परमेश्वर का प्रेम का प्रतीक कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं तो हम जानते हैं परमेश्वर ने हमसे प्यार किया। जब मेरी पत्नी से देखेगी तो क्या कहेगी? मेरी पत्नी कहेगी कि मेरे पति की ये प्रेम की निशानी है, उसने मुझे ये दिया है। तो अब पढ़े, दोबारा पढ़े, क्या लिखा? पढ़िए दोबारा। तुम ना तो संसार से ना तुम संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम ना रखो। संसार की वस्तुओं से प्रेम करो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है यदि कोई संसार से प्रेम करता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं पिता है। का प्रेम कौन है? यीशु है। वो कहता उसमें यीशु नहीं है। जो संसार की चीजों से प्यार करता है उसमें यीशु नहीं बसता है, यीशु नहीं है उसमें। दोबारा पढ़ेंगे शायद को और तुम ना कंटिन्यू तो करेंगे। संसार से ना तुम संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम ना रखो। संसार की वस्तुओं से प्रेम करो। आगे, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है यदि कोई संसार से प्रेम करता है तो उसमें पिता का प्रेम उसमें नहीं पिता है। का प्रेम नहीं है। आगे बढ़े, उसमें यीशु नहीं है। आगे, क्योंकि जो कुछ संसार में है, जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा आंखों की अभिलाषा, और जीविका का घमंड, तीन बातें। जीविका का घमंड वह पिता की ओर से वो नहीं परमेश्वर की ओर से नहीं है, परंतु संसार ही की वो ओर से। संसार की ओर से है। यीशु मसीह इस दुनिया में आकर हमें संसारिक नहीं आत्मिक बनाने आया है, क्योंकि मरने के बाद जब हम लोग, यीशु आएगा, जब हम उसके साथ जाएंगे तो ये सब शारीरिक चीजें यहीं रह जाएंगी। हमें आत्मिक जीवन, स्वर्गीय जीवन स्वर्ग में जीना है। तो बोलता है जो संसारिक चीजें वो क्या हो जाएंगी। देखिए, पढ़िए आगे क्या लिखा है। जो संसारिक चीजें, आगे पढ़े। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, संसार और उसकी अभिलाषाएं खत्म हो जाएंगी एक दिन, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन पढ़िए, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है परमेश्वर की इच्छा पे चलता है, वह सर्वदा बना रहेगा। जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम है, जिसके अंदर प्रभु यीशु मसीह है, वो हमेशा बना रहेगा। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है और परमेश्वर चाहता है कि हम शारीरिक नहीं, दुनियावी नहीं, आत्मिक और स्वर्गीय, क्या कहते हैं, स्वर्गीय चीजों की खोज में हो जाएं। देखिए कुलुसियों में क्या बोलता है। कुलुसियों में बोलता है, एक बार पढ़ लेंगे, कुलुसियों की पत्री पढ़ लेंगे, 3 अध्याय उसकी एक आयत पढ़ेंगे जल्दी से। कुलुसियों उसका 3 अध्याय उसकी एक आयत पढ़ेंगे। आप इस प्रोग्राम को प्लीज शेयर कर सकते हैं ताकि दूसरे लोग भी इसको सुनकर देखकर आशीष पाए। पढ़ेंगे कुलुसियों उसका 3 अध्याय उसकी एक आयत पढ़ेंगे जल्दी से। क्या लिखा है? अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, देखिए 2 की 20 पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे। पढ़िए। जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो। अगर तुम पुरानी शिक्षा की और आदि शिक्षा, शुरुआती शिक्षा की बातों से, दुनियावी शिक्षा की बातों से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार में हैं जीवन बिताते हो। संसारिक चीजों के पीछे जाते हो। आपसे प्यार करने वाला परमेश्वर, हमेशा आपको देखने वाला, आपको कीमती बनाने वाला, आपको अपने पिता, अपने सिंहासन पे बिठा के राज्य कराने वाला परमेश्वर जब आपसे इतना प्यार करता है, जिसने आपकी चेहरे को अपने हाथों की हथेली पे बना लिया है, तो फिर क्यों संसार की चीजों के ऊपर चिंता करते हो? क्यों संसारिक चीजों की तरफ अपना ध्यान लगाते हो? बोलता अब जब तुम मसीह के अंदर, दोबारा पढ़ेंगे, बढ़िया दोबारा पढ़ेंगे, 3 की 20 पढ़ेंगे। क्या लिखा?
जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, मर गए हो। हाँ, तो फिर क्यों उसके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? संसार के बने हुए हो। आज मसीह लोग, मैंने पिछली बार भी बताया, प्रार्थना किन चीजों के लिए कर रहे हैं? उनके पास लिस्ट है, वीजा लग जाए, ठीक है, शादी हो जाए, घर मिल जाए, बंगला मिल जाए, यूं लेके खड़े रहते हैं, पासपोर्ट भी यूं लगा के खड़े रहते हैं। दुनियावी चीजें। उसने कितना ज्यादा प्यार किया है। इस वचन को दोबारा से सुनिएगा, आप जानिएगा कि उसने हमसे कितना प्यार किया है। जिसने अपने पुत्र को, रोमियो 8:32 में लिखा, जिसने अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया, तो वो बाकी चीजें क्यों नहीं देगा? अब परमेश्वर जानता हमारे को दुनियावी चीजें चाहिए, पर दुनियावी चीजों के लिए दिल नहीं लगाना है। कुलुसियों 3:1 पढ़ेंगे जल्दी से। क्या लिखा है? अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। अब हमें दुनियावी नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान लगाना है। आगे, जहां मसीह विद्यमान है। अब हमें चाइनीज नहीं, एप्पल के फोन के ऊपर, समझिएगा, उदाहरण दे रहा हूं कि हमें उस चीज के ऊपर ध्यान लगाना है जो हमेशा की है। आगे पढ़िए। और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। हाँ, दोबारा पढ़े 3:1 पढ़ेंगे। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए जब गए, तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। जहां मसीह विद्यमान है। जहां मसीह विद्यमान है, क्योंकि देखिए, आत्मा में हम मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं, लेकिन जब हम लोग शरीर में, जब यीशु मसीह आएगा, जब शरीर में उठाए जाएंगे, जब हम पलक झपकते ही बदल जाएंगे, अविनाशी दे पाएंगे, तब आपको पता है हम शरीर में भी परमेश्वर यीशु मसीह के साथ बैठकर परमेश्वर के सिंहासन पे क्या करेंगे? राज्य करेंगे। आमीन। और वो राज्य शारीरिक बातों का राज्य नहीं, वो स्वर्गीय राज्य, आत्मिक बातों का राज्य होगा। तो हमें जब स्वर्गीय राज्य करना है, जब हमें आत्मिक राज्य करना है, तो हम शरीर की बातों में, शारीरिक कामों में क्यों टाइम वेस्ट करते हैं? ये तो थोड़े समय का है, निकाल लो भाई, वहां जाना है हमें। उसकी तरफ देखिए, उसकी तरफ देखिए। पौलुस एक बहुत अच्छी बात बोलता है, एक बार पढ़ दीजिए मेरे साथ, हम दोबारा ही पढ़ेंगे, मैं जल्दी खत्म करने वाला हूं, 5 मिनट रह गए, पर आप ध्यान सुनिएगा। पौलुस कहता है रोमियो 8:18 में, सुनिए क्या लिखा। 8:18, क्योंकि मैं समझता हूँ, पौलुस कहता मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और कलेश, इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने, उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने जो वाली हम है, पर प्रकट होने वाली है, कुछ भी नहीं है। जो हमें मिलने वाला ना वहां, ये सब कुछ जो दुख कलेश है, वो कुछ भी नहीं है। देखिए, आपको पता लगे कि आपको अभी अमृतसर से ट्रेन पकड़ के 2 दिन बाद आपको कहां जाना है? आपको 2 दिन बाद बॉम्बे पहुंचना है। अमृतसर में हो आप, आपको ट्रेन पकड़कर 2 दिन में, ट्रेन ही है, जहाज नहीं चल रहे, बस नहीं चल रही, ट्रेन है, आपने ट्रेन लेनी है, और 2 दिन बाद आपको कहां जाना है? बॉम्बे। और वहां जाके आपको 10 लाख रुपए मिलेगा, तो आप क्या करेंगे? और आपको पता अभी आपको जाना है तो ट्रेन की रिजर्वेशन भी नहीं मिलेगी और रश बहुत होगा, तो आप क्या करेंगे? 10 लाख छोड़ेंगे या जाएंगे? क्या करेंगे आप? जाएंगे ना। ट्रेन के डब्बे में टॉयलेट वाला जो डब्बा, उसके अंदर भी फिट होकर, लेट कर, जैसे तैसे जाएंगे। आपको पता 2 दिन की बात है। कितने दिन की बात है? 2 दिन। थोड़े समय की बात है, काट लो 2 दिन। 2 दिन बाद तो 10 लाख मिलेगा भाई। समझ आ रही है आपको मेरी बात? तो मैं आपको यही बात कहना चाहता हूं, थोड़ी देर का दुख है, थोड़ी देर की तंगी है, थोड़े देर की तकलीफ है, काट लीजिए। जैसे एक लाजर था जो फोड़ों से भरा हुआ था, याद है आपको? वो फोड़ों से भरा हुआ था, और एक अमीर आदमी था जो ऐश परस्ती कर रहा था। आपका ध्यान लाजर की ओर होना चाहिए, उस ऐश परस्ती करने वाले के लिए नहीं होना चाहिए। दुख उठा लीजिए थोड़ी देर के लिए। पौलुस जगह जगह कहता है, प्रचार करता है कि हमें बड़े ही दुख उठाने के साथ परमेश्वर के राज्य में दाखिल होना होगा। क्या कहता है? बड़े ही दुख उठाने के बाद हमें परमेश्वर के राज्य में दाखिल होना होगा। पर पौलुस की पत्रियों को पढ़ें, आपको पता लगेगा। तो थोड़ी देर का दुख उठा लीजिए। 2 दिन की बात है, 2 दिन बाद 10 लाख मिलेगा, तो वो 10 लाख तो कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर का दुख है, शरीर में उठा लीजिए, आपको वो मिलने वाला है जहां पे आनंद है, शांति है, ना तो वहां रोना ना पिटना है।
वहाँ पे हमेशा का आनंद और शांति है, वो आपको मिलने वाला है। इसलिए संसारिक बातों से मन हटाकर स्वर्गीय बातों पे मन लगाओ, क्योंकि परमेश्वर ने आपकी ओर अपना मन लगाया है और परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। ये बात कहकर मैं आज आपको छोड़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को दोबारा से फिर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। जो वचन मैंने आपको दिए उन वचनों को जरूर पढ़िएगा। सच कहता हूँ, आप आशीष पाएंगे, परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। और मैं एक बात यहाँ पर बताता चलूँ आपको जैसे पता है कि लीडरशिप 101+ हमारा जो प्रोग्राम है, हमने इस प्रोग्राम की जो सीरीज उसका नाम रखा इन क्राइस्ट डिसिप्लिन एंड प्रेयर्स। तो उसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग उसमें मसीह के अनुशासन के बारे में बात करते हैं, और ये हर सैटरडे 5 से 6 बजे शाम को आता है। तो आप दूसरों को भी बताएं। अगर इस वचन के द्वारा आपने आशीष पाई है तो दूसरे भी आशीष पाएं। और याद रखिए, आप परमेश्वर की निगाह में, उसके मन में सबसे कीमती इंसान हो, सबसे कीमती। हालेलुया, हालेलुया। मैं बाकी का समय अपनी पत्नी को दूंगा और मैं विनती करूंगा कि वो हमारे बीच में प्रार्थना करें, और कुछ वो कहना चाहती है तो कह सकती है, कुछ बात वो रखना चाहती है, कहना चाहती है तो कह सकती है जल्दी से। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सच में बहुत ही अच्छा वचन आज हम लोगों ने सीखा कि परमेश्वर हमें अपनी आंख की पुतली के समान रखता है। जो कोई हमें छूता है वह परमेश्वर की आंख की पुतली को छूता है। और सच में पास्टर जी ने बताया कि परमेश्वर के मन में हम लोग रहते हैं। सच में जब हम परमेश्वर के मन में रहते हैं तो यदि आप इस बात को समझ जाएंगे तो चाहे हम किसी भी समस्या के समय में गुजरें, किसी भी वायरसेस के समय में गुजर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करिए और विश्वास रखिए। परमेश्वर के मन में यदि आप हैं, आप इस पर बिलीव करते हैं, तो आपको ये समस्याएं कुछ भी हानि नहीं कर पाएंगी, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। और परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई तुमको छूता है वह मेरी आंख की पुतली को छूता है। अगर हम परमेश्वर के साथ जीवन व्यतीत करते हैं, यदि हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर के वचनों में, डिसिप्लिन में, परमेश्वर के अनुशासन में चलते हैं, तो सच में आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा, आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उसके निकट आनंद की भरपूरी है। यदि परमेश्वर के मन में हम लोग हैं, हम इस बात पर विश्वास करते हैं, तो सच कहती हूँ भाइयों, सच कहती हूँ बहनों कि परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा और आप कांटों भरी डगर के ऊपर भी फूलों के समान चलते जाएंगे। और परमेश्वर आपको अपनी गोद में लिए रहेगा। परमेश्वर के आगे हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे। और जितने बहन भाई देख रहे हैं, आज हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं आप लोगों के लिए। और मैं कहना चाहता हूँ एक बात यहाँ पर आपको कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। और दूसरी बात, परमेश्वर चाहता है कि हम जमीन के नहीं आत्मिक बन जाएं, स्वर्गीय बन जाएं, क्योंकि हमें अंत में उसके पास जाना है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और हम सबसे पहले मैं ये प्रार्थना से पहले एक चीज कहना चाहती हूँ कि जितने लोग हमारे व्यूअर्स हैं, हम जैसे देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, शैली गई है, सियोन प्रेयर टावर से भी टीम है, और इस प्रेयर मीटिंग, इस वचन की इस सभा को देखते हैं। परमेश्वर आप लोगों को भी ब्लेस करे और परमेश्वर आपको भी आशीषित करे, और लोगों को बचाने के लिए, और लोगों तक मसीह के वचन को पहुंचाने के लिए, और आप लोगों को भी परमेश्वर तैयार करे। परमेश्वर के साथ संगति कीजिए, परमेश्वर के साथ चलिए और परमेश्वर के अनुग्रह में जिए। सच में वहां आनंद की भरपूरी है। ललित माथुर जी, हम परमेश्वर में आपका स्वागत करते हैं, और ऋतु सहदेव हैं हमारे बीच में, और भी बहुत से भाई बहन हैं, साहिल अंजलि हैं। परमेश्वर बच्चे आपको ब्लेस करे, आपको आशीष दे, आपके परिवारों को आशीष दे, और पवित्र लहू की कवरिंग आपके चारों ओर परमेश्वर बना के रखे। आइए हम और भी जितने लोग हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पाई हूं, हम उन पूरे व्यूअर्स के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। पास्टर पंकज और मैं, हम एक मन होकर प्रार्थना करेंगे। हम अपने सरों को झुकाएंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। इस समय हम आपके नाम को महिमा देते हैं। परमेश्वर प्रभु, आपने सच में हमें सामर्थ दी, हम पर अनुग्रह किया कि हम तेरे वचन को लेकर तेरे बच्चों के रूबरू हो सके। और परमेश्वर, जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं, देखते हैं, परमेश्वर प्रभु उन्हें ब्लेस करें परमेश्वर। और प्रभु यीशु राजा, हमारी पूरी टीम को ब्लेस कर और हमारे व्यूअर्स को आशीषित कर परमेश्वर। और खुदा प्रभु जी, ये जो हमारे सराउंडिंग
एक वायरस की महामारी फैली हुई है, इस महामारी के लिए खुदावन खुदा प्रभु हम परमेश्वर तेरे आगे आते हैं परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे आसपास के लोगों को छू और उन्हें ब्लेस कर परमेश्वर, उन्हें खुदा उनके इम्यून सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग कर ताकि इस वायरस से लड़ सके परमेश्वर प्रभु जी, ताकि वो लोग खुदावन खुदा ये वायरस उनके इम्यून सिस्टम पर अटैक न करने पाए, ये वायरस उनकी बॉडी के ऊपर अटैक न करने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदावन खुदा प्रभु जी आप हर एक व्यक्ति को स्ट्रॉन्ग करें। और खुदावन खुदा प्रभु यीशु राजा हम प्रार्थना करते हैं खुदावन खुदा इस समय पिता प्रभु जी जितने व्यूअर्स खुदावंदा इन मीटिंग्स को देखते हैं परमेश्वर, उनकी पूरी फैमिलीज को ब्लेस कर खुदावंदा, उनके पूरे घरानों को ब्लेस कर दे मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु राजा। प्रभु तेरा वचन कहता है विश्वास कर तू और तेरा घराना उद्धार पाएंगे परमेश्वर प्रभु यीशु राजा। खुदावंदा हम प्रार्थना करते प्रभु इन सबको ब्लेस कर खुदावंदा, और खुदावन खुदा अपने और नजदीकी में ले आ इस लॉकडाउन के समय में परमेश्वर, ये लोग तुझसे प्रार्थनाएं करें और प्रभु जी तेरे वचनों को सुने, तेरी आवाज को सुने और उसको सुनकर खुदा तुझ में मगन हो जाए प्रभु, क्योंकि तेरे आने के दिन बहुत निकट आ गया परमेश्वर, तेरे आने का समय बहुत निकट आ गया प्रभु, हमें पवित्र कर, हमें शुद्ध कर, अपने अनुग्रह में चला। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और जरूर हर सैटरडे शाम को 5 से 6 बजे इस प्रोग्राम को देखें। प्रभु आप सबको आशीष दे। शालोम।